नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। एक बार से सबसे पहला काम जो होता है, क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप्स पे आप एडेड हैं, जस्ट डू शेयर इट वंस। सब जगह पे एक बारी से शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अकेडमी पे आपके 2 क्लासेस रहते हैं। एक क्लास है आपका वर्ल्ड मैपिंग का सुबह 10:15 बजे, दूसरा क्लास है शाम को 4 बजे का, जहां पे आपका जीके का काउंटडाउन सीरीज चल रही है। क्योंकि सिर्फ अब 13-14 दिन बचे हुए हैं पेपर को, तो जस्ट बी फोकस। दोनों क्लासेस 30-30 मिनट के होते हैं ताकि आपके टाइम के साथ में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो दोनों क्लासेस को ज्वाइन किया करिए, फ्री स्पेशल क्लासेस हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, उत्सव, चलो भैया सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। तिरंगा उत्सव सुनिएगा, इंडिया के अंदर दिल्ली में सेलिब्रेट किया जा रहा है तिरंगा उत्सव। अब ये जो तिरंगा उत्सव यहाँ सेलिब्रेट किया गया है, इसका मेन रीजन क्या है, उस पॉइंट पर आते हैं। आप सभी लोगों को यहाँ पर मालूम ही है, मुझे कुछ इसमें बताने की जरूरत नहीं है। पिंगाली वेंकैया, ये वो नाम है जिन्होंने क्या किया था, इंडिया का जो आज आप फ्लैग देख रहे हो, इसकी शुरुआत जब सबसे पहले की गई थी तो पिंगाली वेंकैया जी के द्वारा ही की गई थी। इनका हैप्पी बर्थडे होता है 2 अगस्त को, 2 अगस्त को इनका हैप्पी बर्थडे होता है। तो इनका जो हैप्पी बर्थडे है उसके उपलक्ष्य में पोस्टल स्टैंप जारी किए गए हैं। सवाल में कहा जा रहा है कौन सी तारीख को, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 अगस्त को। चलिए जरा समझते हैं। यहाँ पर ये है पिंगाली वेंकैया, इनका हैप्पी वाला बर्थडे है और इनके हैप्पी वाले बर्थडे के उपलक्ष्य में ही लॉन्च किया गया है यहाँ पर किसको, पोस्टल स्टैंप को। इनकी कौन से नंबर की एनिवर्सरी है, 146 नंबर की एनिवर्सरी है। चलिए जरा इनके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट, इनका बर्थडे कब होता है, 2 अगस्त को होता है। इनका जो बर्थडे इस बार का हो रहा है वो कौन से नंबर का सेलिब्रेशन है, 146 नंबर का सेलिब्रेशन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 1876 में हुआ था। इनका जन्म कहां पर हुआ था, नेम द स्टेट। अगर स्टेट की बात आएगी तो आंध्र प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, अब इनके जन्म के उपलक्ष्य में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ध्यान से आर्ट एंड कल्चर से सवाल बन जाएगा, क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसके पास में है, ये है रेड्डी जी के पास में। और सेलिब्रेशन हो रहा है किसका, तिरंगा उत्सव। कहां पर हो रहा है, दिल्ली के अंदर। यहीं पे क्या लॉन्च किया गया, पोस्टल स्टैंप जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहां से जो आपके लिए बनेगा वो ये है कि पहली चीज तो ये फ्रीडम फाइटर थे, पहली चीज ये फ्रीडम फाइटर थे। दूसरा पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रीडम फाइटर के साथ ही साथ में क्या हम ये कह सकते हैं कि ही वॉज द डिजाइनर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, इंडिया का जो फ्लैग सबसे पहले डिजाइन किया गया था। एक बारी से देखो यहाँ पर, हाँ जी, इंडिया का जो सबसे पहले फ्लैग यहाँ पे डिजाइन किया गया था, ये सबसे पहला वाला जो फ्लैग आता है ये किसने बनाया था, वेंकैया जी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे हम आएंगे। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे जो स्टैंप जारी किया गया है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो, दिस इज अ स्टैंप जिसको यहाँ पे जारी किया गया है। नेक्स्ट चीज यहाँ से क्या आएगी कि जब इन्होंने इंडिया का फ्लैग बनाया था, फोटो से ही देख लो, जब इन्होंने इंडिया का फ्लैग बनाया था तो उसके अंदर 2 कलर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया। एक तो आप देख पा रहे हो सैफरॉन और एक क्या है, ग्रीन, राइट। सेकेंड पॉइंट, स्टार्टिंग में यहाँ पे तो अभी आपको अशोक चक्र नजर आ रहा है, बट स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या हुआ करता था, चरखा हुआ करता था। क्या था, चरखा हुआ करता था। यानी ये जो चरखा था, इसी चरखे को अगर आप देखेंगे तो रिप्लेस किया जाता है, लेकिन इस चरखे को कहा जाता है धर्म चक्र। ध्यान से, क्या कहते हैं इसको, धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर इसी को रिप्लेस करने की बात कही गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा 1921 में, और फिर जाके क्या होता है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट किया जाता है। और आगे चल के आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, अशोक चक्र जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फाइन, चलिए ये बात तो यहाँ पर हो गई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि वेंकैया जी का क्या कोई दूसरा नाम भी है, तो जी हाँ, इनका एक दूसरा नाम भी है और इनको कहा जाता है पट्टी वेंकैया, कॉटन। ठीक है, यहाँ पर ये जो पट्टी शब्द है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कॉटन है। और ये जो नाम यहाँ पे दिया गया है ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके द्वारा जो कॉटन है उसके डिफरेंट वैरायटीज के बारे में इनके द्वारा बताया गया था।
तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इनका कोई निकनेम भी है? जी हाँ, डायमंड वेंकैया। भैया याद रखना ये इतने सारे नाम, पता चला पेपर में आज है और वहां पे बैठे हैं, हाय पता नहीं क्या होगा इसका आंसर। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा, डायमंड वेंकैया, पट्टी वेंकैया। और इसके साथ में जब इन्होंने फ्लैग बनाया था तो ये ध्यान रखना कौन कौन से कलर्स थे। फिर यहाँ पे चरखा था, चरखे की जगह पे क्या आया, अशोक चक्र यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अब आगे चलते हैं, ये आप देख सकते हो कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये आपको नजर आ रहा होगा चरखा, उसके बाद में क्या आया, अशोक चक्र यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा, इंडिया का जो फ्लैग है इसको अडॉप्ट कब किया गया? तो पहली चीज तो ये है कि सबसे पहली बार जब संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है तो इसकी सबसे पहली जो बैठक है वो कब होती है, 1946 में होती है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट 13 दिसंबर को सामने आता है, वो क्या है, उद्देशिका, जिसे हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। यही आगे जाके क्या बनता है, प्रियम्बल बनता है, यही आगे जाके प्रियम्बल बनता है, प्रस्तावना बनता है। फिर 22 जुलाई 1947 ये वो समय है जब इंडिया के फ्लैग को अडॉप्ट किया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया का फ्लैग जब अडॉप्ट होता है उसी के बाद में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया आता है। क्या आता है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, जिसके अंदर सारे रूल्स लिखे होते हैं कि भाई इंडिया का फ्लैग कहाँ फहराया जाएगा, कब फहराया जाएगा, कैसे फहराया जाएगा, ये सब बातें यहाँ पर लिखी हैं। इसके अंदर चेंजेस किए गए थे 2002 में, लेकिन अभी हाल ही में 2022 में इसमें बदलाव किए गए, जिसमें बोला गया दिन हो या हो रात तिरंगा फहराएगा हम सबके साथ। ये क्या था, खैर यहाँ पर डे और नाइट दोनों टाइम पर इंडिया का जो फ्लैग है उसे फहराया जा सकता है। अब कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। चीज क्या है यहाँ पे, अपना टेलीग्राम जो है यहाँ पे देख के ज्वाइन करिएगा, कोई भी फोटो नहीं लगी है, ये मेरा एक्चुअल वाला है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको पीडीएफ क्लासेस के लिंक सारी चीजें मिलेंगी। अनअकैडमी के पेड बैचेस जो हैं गाइज, ये आपके लिए इसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज होने वाला है। अगर आपने अभी तक के पेड बैचेस का अमाउंट इंक्रीज होने वाला है और यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिलती है। नया पेड बैच कल से स्टार्ट होगा सुबह 9 बजे। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपकी प्रिपरेशन और भी ज्यादा बेहतर हो सके। क्लास के नोट्स, पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी टेलीग्राम पे। और ये बैच है, आप किसी भी बैच में जाके किसी भी क्लास को अटेंड कर सकते हो। आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं रेज योर हैंड के थ्रू। साथ में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वहां पर भी आपको एक्स्ट्रा स्पेशल फीचर्स मिलते हैं। पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए जो कोड आपको यूज करना है, दैट कोड विल बी कृति10। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी कृति10 आपको कोड यूज करना है, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं पेड बैचेस के अंदर। रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। चलो तो मिलते हैं आप लोगों से अब कितने बजे, 10:15 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।